तो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिक बॉडी के बारे में। तो ये प्लास्टिक बॉडी जो है एक चैप्टर है फिजिक्स का, और ये चैप्टर है 11 क्लास और डिप्लोमा के फर्स्ट सेम फिजिक्स का है। प्लास्टिक बॉडी बेस्ड है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से। चूँकि जनरल प्रॉपर्टीज मैटर में 3 चैप्टर है, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो इलास्टिसिटी चैप्टर में मैं इसके पहले डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और इलास्टिक बॉडी ये 3 टॉपिक पर वीडियो बना दिया था। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ प्लास्टिक बॉडी पर। तो प्लास्टिक बॉडी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं। इसमें जब भी ये एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा इस टाइप का ऑब्जेक्ट्स होता है जिसमें हम लोग अगर फोर्स अप्लाई कर दें तो ये क्या होता है ना, परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, यानी हमेशा हमेशा के लिए इसका शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। और अगर आप फोर्स हटा भी लेते हो तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। अब जैसे घरों में हम लोग पॉलीथीन देखते हैं, ये प्लास्टिक बॉडी का एक एग्जांपल है। और जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाते हैं तो हम लोग आटा गूंथने के बाद क्या करते हैं, उसका लोइया बनाते हैं, डो बनाते हैं। तो डो बनाने के बाद हम उसको डो बनाते हैं तो क्या डो जिस शेप में डाल देते हैं उसी शेप में रह जाता है, वो फिर अपना ओरिजिनल शेप यानी गूथा हुआ आटा में तो नहीं चला जाता है, या उस शेप का तो हो नहीं जाता है। रोटी जो लोइया है, गूथा हुआ आटा से जो लोइया तैयार करते हैं उसको हम लोग जब बेल लेते हैं, रोटी बनाते हैं, तो वो रोटी फिर लोइया में तो नहीं बदलता, नहीं परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। आप देखे होंगे कुम्हार को देखे होंगे कि कुम्हार जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो ये आपका जैसे मिट्टी है और इसको शेप में चेंज कर देता है। कैसे, तो प्याली के शेप में बदल देता है, इस तरह शेप में बदल देता है, या फिर आपका क्या बना लेता है, घड़ा बना लेता है। तो ये सब क्या है, ये आपका एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है। यानी इस टाइप के मटेरियल यानी यहाँ पर भी ये जो मिट्टी गुथा हुआ मिट्टी है ये प्लास्टिक मटेरियल में आएगा। और फिर चीनी मिट्टी जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे उसके बर्तन बनाए जाते हैं और ओवरहेड लाइन में उसको इंसुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है, तो वो उसको क्ले बोला जाता है ना, तो वो भी हमारा एक प्लास्टिक मटेरियल में ही आता है। दूसरी ओर आप देखे होंगे एग्जांपल जैसे चेयर वगैरह जो बनता है, टेबल बनता है, ये सब भी हमारा प्लास्टिक बॉडी में ही आता है, क्योंकि इसको एक बार जिस शेप में डाल दिया गया उसी शेप में है, दोबारा तो डिफॉर्म नहीं कर गया, मतलब अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर गया, या अपने ओरिजिनल शेप में या जैसे वो पहले था उस शेप में तो नहीं आया। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, यानी प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो इसका जो अब बाकी बचता है इसका नोट्स लिखने का, तो नोट्स हम इसका जो है सो लिखना स्टार्ट करते हैं कि क्या है, और नोट्स लिखते हुए इसको एक बार और रिपीट करके हम इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये हमारा प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। देखिए इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में कितनी जानकारी हम दे सकते हैं, यही हमारा नोट्स करता है। तो पहला हम इसमें क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये जो होता है डिफॉर्म परमानेंटली व्हेन subjected to स्ट्रेस और फोर्स। देखिए ये जो बॉडी होता है ना परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है जब आप फोर्स अप्लाई करोगे या स्ट्रेस लगाओगे। स्ट्रेस का मतलब होता है कि उसको खींचना, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो, है ना, जैसे एक स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, तो ये देखो ये इसमें आप स्ट्रेस 2 तरीके से लगा सकते हो, ये तो कॉम्प्रेस भी कर सकते हो, या फिर स्प्रिंग को क्या हो जाएगा, स्प्रिंग को आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो, उन्हें इलोंगेट भी कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो स्प्रिंग तो आपका इलास्टिक बॉडी में आती है। लेकिन जब आप फोर्स लगाते हो, जैसे देखिए जैसे मिट्टी, गुथा हुआ मिट्टी का भी एग्जाम्पल दिए थे हम, तो गुथा हुआ मिट्टी का जैसे कुम्हार लोग बना देता है इस तरह का प्याली में या ग्लास जो भी बना देता है, तो ये आपका क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स लगाया तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। तो इसी टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। तो वही बात इसमें लिखा गया कि डिफॉर्मिंग परमानेंटली व्हेन सब्जेक्टेड और स्ट्रेस और फोर्स, हमेशा के लिए चेंज हो जाता है इसका शेप और साइज। अब हम दूसरा इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है कि दूसरा
डजंट, ये अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता है, डजंट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड। इसका मतलब हुआ जब हम लोग फोर्स को रिमूव कर दे, है ना, फोर्स को हटा ले। जैसे आप ना रोटी बेलते हो, तो रोटी बेलते हो क्या कर रहे हो, तरफ फोर्स ही लगा रहे हो। जैसे ये रोटी बेल रहे हो, है ना, और फोर्स लगा रहे हो, है ना, बेलन से, तो ये क्या होता है, एक सर्कुलर शेप में आ जाता है, इस तरह का रोटी बेल बन जाता है। तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, फिर से अपने ओरिजिनल शेप में, इस शेप में नहीं आ पाता। ठीक है, तो यही तो प्लास्टिक बॉडी है। या चेयर वगैरह जो भी हम लोग का बनता है, या कुर्सी बनता है, जैसे ये टेबल बना है, तो टेबल बना है तो ये पॉलीथीन से बना है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है, फिर से रिटर्न पॉलीथीन में आ जाता है क्या, नहीं आता है। तो इस टाइप की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो वही बात तो लिखा हुआ, डजंट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड। हम लोग फोर्स हटा लिए, उसके बावजूद भी ये रिटर्न अपने शेप में नहीं आ पाता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। अब इसके बारे में और क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसका हम लोग विशेषता लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो है ना, ये आपका क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, हमेशा के लिए ये चेंज हो जाता है शेप, फिर दोबारा कभी भी अपने वापस ओरिजिनल शेप साइज में नहीं वापस आ पाता है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, हमेशा हमेशा के लिए इसमें बदलाव आ जाता है। दूसरे नंबर में हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि नॉन इलास्टिक बिहेवियर। देखिए, जो इलास्टिक बिहेवियर होता है, नॉन इलास्टिक बिहेवियर, जो इलास्टिक बिहेवियर है, अनइलास्टिक बिहेवियर में क्या होता है, जैसे रबड़ है या स्प्रिंग है, उसको जब हम लोग खींचते हैं ना, तो और फिर छोड़ देते हैं, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं, तो क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। लेकिन जो प्लास्टिक बिहेवियर, जो प्लास्टिक बॉडी होता है, वो नॉन इलास्टिक बिहेवियर का शो करता है। मतलब अगर उसको फोर्स लगा दोगे तो वो हमेशा के लिए बदल जाएगा, वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हम लोग इसीलिए बोलते हैं नॉन इलास्टिक बिहेवियर इसमें हम लोग का शो होता है। अब बात करते हैं इसमें और आगे हम लोग चलते हैं, तो इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हम इसमें हम लोग दे सकते हैं। तो एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल्स अगर इसका हम लोग देते हैं एग्जांपल्स, तो पहला नंबर में आता है, जैसे एक नंबर में क्ले, क्ले वही मिट्टी होता है, और प्ले डो वही जो आटा वगैरह गूंथते हैं, या मिट्टी का जो बर्तन वगैरह जो बनता है, उसी टाइप्स की चीजों को हम लोग प्ले डो बोलते हैं। क्ले चीनी मिट्टी का होता है। प्ले डो मतलब वही जो मिट्टी का गूथा हुआ आटा या गीला हुआ आटा या मिट्टी गूथा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं प्ले डो। तो ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद जैसे थर्मोप्लास्टिक भी इसका एक एग्जाम्पल आता है, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक्स भी एक एग्जांपल है। जैसे थर्मोप्लास्टिक में हम लोग, जैसे आप लोग पॉलीथीन में जैसे सब्जी लाते हो, ये सब क्या है, आपका प्लास्टिक बॉडी का ही एक एग्जांपल है। जैसे पॉलीथीन वगैरह या फूड मटेरियल्स जो पैकिंग किया जाता है, पॉलीथीन, ये सब जो है, या है ना पॉलीथीन वगैरह, तो ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब क्या है, प्लास्टिक मटेरियल का ही एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल और हम लोग देते हैं जैसे पॉलीप्रोफीन। तो ये भी एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल का भी जो है एग्जांपल है। एक तरह का मटेरियल होता है जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, प्रोपलिन। बहुत सारे इसमें पॉट्स वगैरह इस तरह का जो है मटेरियल बनता है, टेबल चेयर कुर्सी, है ना, इस तरह का जो है वस्तुओं को बनाया जाता है इन चीज़ों से, पॉलीथीन वगैरह से, प्रोप्रोलिन वगैरह से। तो ये सब आपका प्लास्टिक मटेरियल में ही आपका आएगा। अब बात करते हैं जैसे प्लास्टिक बॉडी का यूज कहाँ पे, यानी इसका हम लोग बोले कि कहाँ एप्लीकेशन है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका यूज किया जाता है। हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग करने से टेबल बन रहा है, चेयर बन रहा है,
कुर्सी बन रहा है, मिट्टी का बर्तन बन रहा है, ये सब हमारा जो यूजेज हो रहा है एप्लीकेशन, वो क्या है, ये सब मिट्टी का बर्तन बनाना, तो ये सब भी तो आपका एप्लीकेशन है। तो वही चीज़ है पैकिंग करने में हम लोग एप्लीकेशन, इसका अगर भी बात करें तो एप्लीकेशन क्या है। देखिए एप्लीकेशन में हम लोग लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि जैसे कि आपका पैकिंग करने में ये काम आता है, पैकिंग किया जाता है। उसके बाद जैसे मिट्टी का बर्तन बनता है तो मेकिंग, आपका मेकिंग पॉट बनाने में काम आता है। उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, जैसे आपका कुर्सी वगैरह बनाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह से ये मटेरियल आपका काम आता है। तो आई होप कि ये जो है वीडियो, हम इसमें इतना ही बात जो है सो लिखना है और बोलना है, ज़्यादा इसमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। और आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं इसके नए टॉपिक में, स्ट्रेस और स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, और फर्दर जो भी टॉपिक्स है उसका हम इसमें डील्स करते जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे चैनल में बने रहें, तब तक के लिए गुड बाय।